मनेव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षया। गीता में भी भगवान कहते हैं और रामायण में भी और यहाँ शास्त्रों में भी संत लिखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कथा में मन को बांध करके बैठो, और जिसने मन बांध लिया समझो उसका बेड़ा पार हो गया। क्योंकि कहा है मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करत फजीत। मन ही करत फजीत। मन ही राम से मिला देता है और मन ही संसार में भटका देता है। तो हम लोग मन को ले चलें श्री धाम अयोध्या में, जहां भगवान नरलीला कर रहे हैं। कल की कथा में भोले बाबा दर्शन करने आए, अनंत आशीर्वाद देकर भोले बाबा गए हैं। बाबा वर्णन करते हैं समय आया, कौन सा? हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि बालक जब 6 महीने का हो जाए, कितने दिन का? 6 महीने का, तो उसका नामकरण करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? नाम। अब आजकल भैयाओ ये परंपरा तो समाप्त होती जा रही है। शास्त्र कहता है 6 महीने के बाद नामकरण होना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन इत्यादि, षोडश मातृका पूजन, नवग्रह पूजन करने के बाद नामकरण होना चाहिए बच्चे का। तो भगवान जब 6 महीने के हो गए मेरे रघुवर, तो राजा ने सुंदर अवसर जान करके वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया। कहा महाराज मेरे यहाँ 4 राजकुमार हुए हैं, आपकी कृपा, आपकी दया, इसलिए आप स्वयं पधारें और मेरे पुत्रों का नामकरण करें। हे नामकरण शुभ अवसर जानी, नामकरण शुभ अवसर जानी। नामकरण हे नामकरण, नामकरण शुभ अवसर जानी। नामकरण शुभ अवसर जानी। बाबा लिखते हैं सुंदर अवसर राजा दशरथ ने जाना कि आज बड़ा सुंदर दिन है। गुरु वशिष्ठ जी से सुंदर मुहूर्त निकलवाया। ओ नामकरण शुभ अवसर जानी। नामकरण शुभ अवसर जानी। नामकरण शुभ अवसर जानी। नामकरण शुभ अवसर जानी। भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोल पठये, भूप बोल पठये। राजा दशरथ ने
सुंदर ज्ञानी मुनियों के सहित गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, महाराज पधारिए। अब देखिए सभी ब्राह्मणों को लेकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज पधार रहे हैं। 108 ब्राह्मण साथ में लिए। हाँ, राजा दशरथ ने 108 ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु जी आ रहे हैं, आगे आगे मंत्रोच्चारण हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है। गुरु महाराज के चरणों में वंदन किया, सभी ब्राह्मणों को आसन दिया उचित। तीनों रानियां चारों बालकों को लेकर के, मेरे रघुवर को गोदी में लेकर के मैया कौशल्या बैठी हुई हैं। और श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण कर रहे हैं। मैयाएं ध्यान दें, आज आपका मन नहीं लग रहा है, मुझे लगता है पंगत खानी है का आज। हाँ, भगवान का विवाह है तो आपस में चर्चा तो नहीं कर रही आप लोग कि आज बनो कहाँ है। हम बता देंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन पहले सुनो कथा, होगा के बाद भगवान का विवाह और फिर पंगत। हाँ, पहले मन को कथा में लगाओ। तो पुराने जमाने में नियम था, 6 महीने जब तक नहीं होते थे नामकरण नहीं किया जाता था। अच्छा, और अब नियम कैसा बदला है? अब महाराज अस्पताल में लड़का भयो नहीं कि महाराज जल्दी बताओ। हाँ, पहले तो ब्राह्मण को बुलाते थे, घर में आसन पे बिठाते थे, पूजन होता था, हवन होता था, बाकी बाद नामकरण होता था। लेकिन आजकल तो महाराज अस्पताल से ही फोन लग जाए, महाराज जल्दी बताओ नाम। हाँ, नामकरण शुभ अवसर जान। वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए हैं, अब नामकरण हो रहा है। हे राजा दशरथ, मैया कौशल्या की जो गोदी में बालक बैठा है ये कौन है? इसका संसार में कोई नामकरण नहीं कर सकता, क्योंकि इनके नाम अनेक अनूपा। ये आपकी गोदी में मैया जो बालक बैठा है, इनके अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक। वशिष्ठ जी कहने लगे, मैया ये आपकी गोदी में जो बालक बैठा है, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके अनेक नाम होंगे, एक नाम नहीं होगा इनका। चल गया, ठीक है, अनेक नाम होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में नाम आया है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ वैष्णवे, जिनके अनेक नाम हैं। अच्छा, भगवान के नाम कई हजार नाम हैं भगवान के। अब एक कथा तो ऐसी भी आती है कि भगवान के नाम अनेक कैसे हैं। तो एक हमारे गुरुजी सुनाते थे एक कथा, आज मुझे याद आ गई वो, कि किसी गांव में एक व्यक्ति गाय चरावे जावे। एक दिन गैया चरा रहा था, सारा जीवन गाय चराने में बीत गया उसका। एक दिन नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, क्यों भैया, तुमने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? वो व्यक्ति बोला, भैया हमने तो जीवन भर गैया चलाई, हम ना जाने गुरु होवे का।
नारद जी बोले कि अगर गुरु नहीं बनाओगे तो भवसागर से पार कैसे होगे? कोई मंत्र आता है? बोले नहीं महाराज, गुरु नहीं तो मंत्र कैसे जानोगे? तो भगत बोला कि महाराज, नारद जी से बोले आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आप ही मंत्र दे दो। नारद जी ने उसके कान में गुरु मंत्र नारद जी ने कान में गुरु मंत्र दिया। और क्या मंत्र दिया? नारायण 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 गाया कर। क्या गाया कर? नारायण। सबसे बड़ा महामंत्र है नारायण। एक बात और है मैयाएं, ये नारायण मंत्र इतना प्रबल मंत्र है कि किसी के लड़के को नजर भी लग जाए और अगर 7 बार 11 बार 21 बार नारायण नारायण कह के झाड़ दिया जाए तो नजर उतर जाती है। केवल 7 बार नारायण नारायण गाया जाए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो नाम उसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, नारायण नारायण। अब तो गैया चरावे जावे जंगल में, नारायण 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 भजन करने लगा। धीरे धीरे भजन होने लगा। और गुरु तो सच्चा मार्ग बताते हैं। अब नारायण नारायण गावे। एक दिन जंगल में ऊंट आए। ऊंट, अब ऊंट तो लंबे लंबे हुए, देखे आपने। अब ऊंटों को देख करके गैया भागी, महाराज भागी। और गैया इतनी जोर से भागी कि वो गैयों को इधर उधर से लाने में इतना परेशान हो गया कि जो गुरु ने मंत्र दिया था नारायण, वो भूल गया। जैसे तैसे गैया इकट्ठी करी माने। और गैया इकट्ठी करने के बाद सोचने लगा कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो क्या था, हम तो भूल ही गए। अब महाराज जब मंत्र भूल गया नारायण नारायण, क्या करे? तो बाए भी लंबे लंबे ऊंट ही याद रहे। हाँ, अब बोलो वालो तो पढ़ो लिखो तो ना है। लंबे लंबे ऊंटों को देख करके बोले हाँ मुझे आ गया मंत्र। बोले क्या? बोले मैं भजन करता था लमटिंगा लमटिंगा। अब महाराज नारायण नारायण तो भूल गया, माला लेके लमटिंगा लमटिंगा लमटिंगा। अब जी भी भजन हो। हाँ। अच्छा, एक दिन लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने देखा कि महाराज भगत तो बहुत देखे हैं तुम्हारे, लेकिन ये कैसा भगत है, ये किसका भजन करता है? भगवान बोले कि ये मेरा ही भजन करता है। तो बोले महाराज आपका नाम है ये? लक्ष्मी जी बोली मैं तो नहीं मानती, आपका नाम लमटिंगा है। तो बोले एक काम करो देवी, उसी भगत से पूछ के आओ किसका भजन करता है। अब महाराज लक्ष्मी जी आई। वैकुंठ धाम से लक्ष्मी जी आई और जंगल में बैठा बैठा वो तो वही एक ही माला लमटिंगा लमटिंगा लमटिंगा। और लक्ष्मी जी ने जैसे ही कहा भैया तू ये किसका भजन कर रहा है? अब वो तो गुस्से में बैठा था कि अभी अभी तो ऊंटों ने मुझे भुला दिया था मंत्र और मुश्किल से आया है लमटिंगा। अब ये देवी आ गई भुलाने। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया बता कि किसका भजन कर रहा है? तो ध्यान देना, पढ़ा लिखा तो था नहीं। अब देहाती भाषा आप जानते ही हैं, आप लोग भी गांव के ही हैं, इसलिए मुझे ये शायद याद आया है ये कथा। लक्ष्मी जी से पूछने लगा तुम किसका, लक्ष्मी जी पूछे तुम किसका भजन कर रहे हो? तो गुस्से में बोला तुम्हारे खसम का। क्या बोला? अच्छा, वैसे अब देहाती भाषा में थोड़ा बुरा है, लेकिन बात सच्ची की सच्ची। देहात में पति को ही कसम का हो जाए। अब लक्ष्मी जी भागी महाराज वहां से। बोले ये तो उल्टा बोलता है। भागी भागी गई।
बैकुंठ में पहुंची, भगवान चुपचाप बैठ गई। भगवान ने कहा क्यों, पूछे आई का? बोले चुप रहो, बात मत करो। बोले काहे कहा भाई हो? अरे बोले महाराज मैं गई तो मैंने तो उससे पूछा क्यों, किसका भजन कर रहा है? तो वो तो कहने लगा तुम्हारे किस्म का। तो भगवान बोले कि सही तो कहा उसने, मैं तुम्हारा पति, और देहाती भाषा में खसम पति को कहा जाए, उसने सही कहा कि वो मेरा ही भजन कर रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आपका भजन, लेकिन नाम लमटिंगा कब हुआ आपका? तो भगवान कहने लगे देवी ध्यान करो, एक बार राजा बलि के दरवाजे पर मैं भिक्षा मांगने के लिए गया, और वहां जब राजा बलि ने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो मैंने विराट रूप लिया, मैं अरबों खरबों किलोमीटर का हो गया। और हमारे देहात में जो लंबो हुए वास काके, तो भगवान ने कहा उस समय मेरा नाम लमटिंगा पड़ गया। मैंने लंबा रूप लिया ना, मैंने विराट रूप लिया अरबों खरबों किलोमीटर का जब मैं हो गया। तो बोले देवी मेरा नाम एक ये भी है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं क्या, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, ओ इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहाव स्वमति अनुरूपा, मैं नृप हे राजन, ये भगवान साक्षात पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा हैं। इनके अनेक नाम हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार जैसे मुझे आज्ञा मिली है, जैसे मुझे भगवान का इशारा मिला है, तो मैं उस इशारे के अनुसार आज नामकरण करूंगा। तो हे प्रभु, हे राजन, ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुफासी। भगवान का एक नाम क्या है? आनंद। संसार में जितने भी शब्द हैं, निर्धन का उल्टा होता है धनवान, विद्वान का उल्टा है मूर्ख, लेकिन आनंद का संसार में कोई उल्टा शब्द नहीं है। आपको अगर मिल जाए तो हमें कल बताना। आनंद कौन है? बोले जिसका कोई दूसरा जोड़ ही नहीं है, वो भगवान स्वयं नारायण आनंद है। इसलिए तो कहा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। हे राजा दशरथ, जो आनंद सिंधु, आनंद रूपी सागर में एक बिंदु ही सारे संसार को पालित कर देती है। सारा समुद्र है तुम्हारा ये बेटा, आनंद का ही सागर है, जिसकी एक बिंदु से सारा संसार सृजित होता है, पालित होता है, विनिष्ट हो जाता है। ऐसे तुम्हारे इस बड़े बेटे का नाम मैं क्या रखता हूं? सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम अखिल लोक दायक आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखता हूं, और इसके नाम से सारा संसार पालित होगा, सृजित होगा। हे राजन, संसार में इसका नाम लेकर के ज्ञानी मुनि
संसार सागर के भव से पार हो जाएंगे। प्रत्येक संसार का जीव तुम्हारे पुत्र का नाम लेकर के भव से पार होने की सामर्थ्य इसके नाम में है। और माताएं ध्यान दें, जो नाम गुरु के मुख से रखा जाता है उस नाम में बड़ी ताकत होती है। आज ये परंपरा समाप्त हो गई। हम लोग गुरुजी नाम बताते हैं तो नहीं रखते, पुराना है महाराज, अच्छा नहीं है। रामचंद्र दामोदर मधुसूदन, गुरु लोग ये नाम इसलिए बताते थे, वो जानते थे कि अंत समय में भगवान का नाम अगर ना आए, और बेटे का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रख लो, और अंत समय अगर बेटे का नाम भी हमने ले लिया तो भी हम संसार सागर से तर जाएंगे, जानते थे। लेकिन आजकल तो महाराज भगवान के नाम से मिलता जुलता नहीं रखेंगी आप लोग माताएं। आजकल तो रखती है चिंटू पिंटू टिंटू, अगर अंत समय में आए तो और नरक में और चले जाए। अच्छे नाम रखो। अच्छा, एक जगह की कथा है, एक किसी सज्जन के एक बालक हुआ, बोले महाराज नामकरण करो, तो पंडित जी ने रख दिया, रख लो नाम नवीन। कुछ समय बाद दूसरा हुआ, बोले महाराज अब देखिए पंडित जियों को भी बड़ी समस्या है, आजकल के लोग नाम की जोड़ी मिलवावे। बीच वाला जब बेटा हुआ, बोले महाराज इसका नामकरण, तो बोले बड़े का नाम नवीन है, ऐसो करना महाराज जाको भी बीन पे ही आए। तो पंडित जी ने लिस्ट खोजी वहां में, बोले बड़े को नाम है नवीन, बीच वाले को रख दो प्रवीण। अब महाराज कछु दिन बाद एक और बालक भयो, बोले महाराज जाको भी बीन पे ही आए। अब पंडित जी ने बहुत खोजा, बीन पे नाम नहीं मिला। भादों का महीना था, पंडित जी की नजर गई सोयाबीन पे, बोले रख लो सोयाबीन, क्या से अच्छा थोड़ी मिले। तो अच्छे नाम रखे। अच्छा, एक जगह की तो सच्ची घटना है, वैसे किसी के यहाँ जाते नहीं चाय पानी पीने। एक मैया पीछे पड़ गई, महाराज हमारे घर आना। अच्छा, हम शाम को गए तो हमने देखा दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा बंद था, पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। दोनों में जब लड़ाई हो रही थी, हमने दरवाजा खटखटाया, दोनों ने आसन बिछाई, महाराज आओ आओ बैठो। मैंने कहा नहीं, बाद में बैठेंगे, पहले एक बात बताओ कि लड़ाई क्यों हो रही थी। अरे महाराज हमें तो होती रहती है, तुम काहे चक्कर में पड़े हो, आप तो चाय पियो पानी पियो। नहीं, मैंने कहा हम चाय नहीं जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, बताओ पहले क्यों लड़ाई हो रही थी। अब बोले महाराज इतनी सी बात है, ये कह रहे हैं कि अपने बेटे का नाम रामू रखेंगे, और मैं कह रही हूँ कि श्यामू रखेंगे। जब बात पर लड़ाई हो रही है, हमने कहा हम किसी की बात नहीं मानेंगे, बेटे को बुलाओ, और वाह हम देख के पंचांग में जैसे वहां की हस्तरेखा देखेंगे तब जाके वहां को नाम रखेंगे। अब महाराज वो दोनों पति पत्नी बोले महाराज अब बुलाएं कहां से, अब भाव थोड़ी है। तो लड़ाई 4 साल पहले हो रही है नाम क्यों, और लोग नाम के पीछे बड़े पड़े हैं। किसी का भी नाम देखो, नाम के पीछे पहले तो जैसे नाम होते थे वैसा गुण होता था, जैसा नाम वैसा गुण। अब आजकल तो नाम ना जाने क्या है और गुण ना जाने क्या है। नाम के पीछे लोग जल्दी पड़ जाएं। एक मैया के पति को नाम तो ठन ठन पाल। अब बताओ नाम अच्छा नहीं लगे, वह मैया बार बार कहे पति देव से महाराज ये नाम दूसरों धरवाओ जी, अच्छो नाम नहीं। लेकिन पति देव बोले कि देखो हमारे बाबा दादा ने रखो है, हम तो नाम नहीं बदलवाएंगे। अब यदि कोई पति अपनी पत्नी की बात ना माने तो हथियार एक ही है, मैं माए के चली जाऊंगी। हाँ, पति बोले तुम कहीं चली जाओ, हम नाम नहीं बदलवाएंगे, कछु कर लो। एक गाना भी तो है, माए के चली जाऊंगी कुएं में गिर जाऊं। अब कुआं में पानी है नहीं है, तुम मत करिए ऐसो। हाँ ये तो दुनियादारी के गाने हैं। महाराज वो पत्नी रूट करके बोले नाम नहीं बदलवाया पति ने, ठन ठन पाल तो गई माए के। अब रास्ते में जा रही थी, सोचने लगी कि मेरे पति कोई नाम गड़बड़ है कि और किसी को भी मैं पूछूं तो सही। तो एक देवी वहां कंडे बीन रही थी, रास्ते में लकड़ी बीन रही थी। पूछा तुम्हारा नाम क्या है माता जी? माँ ने कही मेरो नाम है लक्ष्मी बाई। बोले हे भगवान, नाम है लक्ष्मी बाई, कंडा बीन रही, जहां भी गड़बड़। आगे गई तो एक भीख मांग रहा था। पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। बोले हे भगवान, जहां भी गड़बड़, नाम है धन का मालिक और भीख मांग रहा है।
वहीं से लौटी, बोले अब मैं अपने पति से नहीं कहूंगी, कोई शिकायत नहीं है मुझे। शाम को आई, बढ़िया भोजन बना के बैठी थी, पति आए, क्यों देवी तुम तो रूठ के चली गई माए के, फिर लौट के क्यों आई? बोले महाराज अब नाम मत बदलवाओ आप। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को देख लिया है। क्या देखा तुमने? तो अब वो सुनाने लगी। लक्ष्मी बाई कंडे बीनत है, ओ धन मांगत धन पाल। क्या कहा उसने? लक्ष्मी बाई कंडे बीनत है, वो धन मांगत धन पाल। इसलिए तुम अच्छे हो हमरे ठन ठन पाल। बढ़िया हो, नाम मत बदलो। तो लोग नाम के पीछे बड़े पड़ जाते हैं। भगवान का नामकरण हो रहा है। उपनिषद कहते हैं रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। भगवान का नामकरण किया है, धन्य है। राम नाम के लेत ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय सो अंधकार मिट जाए। सारे संसार के अंधकार को मिटाने वाला मेरे प्रभु का नाम है राम। राम रामेति 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 च पुनर्जपन सा चांडालो विपूतात्मा जायते नात्र संशया। पद्म पुराण कहता है राम राम बोलने से चांडाल की आत्मा भी पवित्र आत्मा हो जाती है। ऐसा पावन नाम राम रख दिया। ऐसे मेरे राम का नाम राम रखा। और फिर नामकरण करते हैं, हे राजा दशरथ आपका जो दूसरा बेटा है, दूसरे नंबर का, ये कौन है? ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। देखिए भगवान राम तो हुए नारायण। हमारे मन में एक शंका होती है कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। नहीं, यहाँ वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, गोस्वामी बाबा भी लिख रहे हैं कि भरत जी महाराज किसके अवतार हैं? बोले भगवान विष्णु के। तो बोले भगवान नारायण कौन है? बोले भगवान नारायण सर्व अंतर्यामी परमात्मा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता बानी बढ़ जो। वो भगवान नारायण अंशों के सहित अवतार लेकर के आए हैं। तो विश्व का जो भरण पोषण करते हैं वो कौन है? विष्णु। इसलिए तो कहा है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं वही तो भरत है। सारे संसार को जो पोषण दे वही भरत है। संसार को खिलाने का काम भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु संसार को खिलाने का काम करते, इसलिए भरत जी भगवान विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। एक कथा तो ये भी आती है कि भगवान नवदा भक्ति में कहते हैं कि सबसे अंतिम भक्ति है मेरी, सरल हो जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और बोले इनमें से अगर एक भी भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो अंतिम भक्ति अपने जीवन में अपनाओ, जिसका नाम ही सरल है। नवम सरल। नौवीं भक्ति कौन सी है माताएं? ध्यान से सुने। नौवीं भक्ति है सरल हो जाना। अच्छा, सरल होना ही बड़ा कठिन है। कैसा कठिन है? अब हम कहें कि महाराज रात्रि है तो आप लोग मानोगे, वो सरल होगा, वो मान लेगा, होगी महाराज सरल। अच्छा, किसी नगर में एक भोला भाला सरल व्यक्ति रहता था, पढ़ा लिखा नहीं था। घर में खूब खाए और खाने वाले भी खतरनाक है महाराज। 4 किलो आटा अकेला खा जाए, काम कछु करे ना।
घर वाले बोले एक काम करो, जाए घर से निकालो, ऐसे व्यक्ति की यहाँ जरूरत नहीं है। घर से बाहर निकाल दिया। घूमता घामता चला जा रहा था। दोपहर के 12 बजे भूख छता रही थी इसके पेट में, क्रांति मच रही थी कि कब भोजन मिले। भूख का बड़ा कच्चा था। तो किसी संत के आश्रम में भंडारा हो रहा था। संत लोग भोजन पा रहे थे, सीताराम सीताराम गा रहे, भोजन पा रहे। भगत खड़ा था। संतों ने पूछा क्यों भैया क्यों खड़े हो? बोले भोजन करना है। तो बोले चलो बैठो पंक्ति में भोजन करो। लेकिन भगत बोला कि ऐसा ना हो कि हमें भोजन करवाएं और काम करवाएं, हम बड़े आलसी हैं। बोले काम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। संत बोले कि भैया मंदिर में आश्रम में क्या सीताराम सीताराम गाओ, दोनों टाइम पाओ। अब्बा भगत ने सोची कि जा से अच्छी जगह हमें संसार में मिलनी नहीं है कहीं, दोनों टाइम सीताराम सीताराम गाओ और प्रेम से भोजन करो। अब प्रिय सज्जनों 4 किलो आटा पाता था। कितना? एक बार में 4 किलो इतना भोजन करता। अब आप शंका मत करना कि महाराज 4 किलो तो बहुत हुए, क्योंकि कल हमको कोई यहीं बैठे थे, हम तो सुना रहा था। बोले महाराज यहाँ भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए नई सराय में कि 4 तगाड़ी बूंदी खावे वाले। अब चाहे झूठी सुना रहे हो चाहे सच्ची सुना रहे हो, भगवान जाने। अब भैया हो नहीं हो, प्रणाम है उनको। शंका मत। अच्छा एक बात भी मुझे याद आई खाने को सुन के। एक जगह हम कथा करने गए, गुना के पास की बात है, गांव का नाम नहीं बताएंगे। तो कथा सुनाने गए तो हम बस 1-2 रोटी, भैया जो बोलने वाला होता है ना कथाकार, उससे भोजन नहीं होता। 1-2 रोटी खा के रह जाएं। यजमान बोले महाराज क्या भोजन करते हो, इतना घी रखा है, ये मालपुआ बनने दो, ऐसा बनने दो, वैसा बनने दो। हमने कहा भैया नहीं, हमसे भोजन हो ही नहीं पाता ज्यादा। अब वो सुनाने लगे, बोले महाराज आप क्या भोजन करते हो, भोजन तो हमारे समधी साहब करते हैं। हमने कहा कैसे? अब वो हमें सुनाने लगे। बोले महाराज मेरी एक बेटी, धूमधाम से विवाह करो और थोड़े पैसा देवे में कमी रह गई तो समधी साहब हमसे रूठ गए। शादी तो हो गई, 1 साल बाद हमने फोन लगाया, समधी साहब आओ मेहमानी होगी। समधी साहब नहीं आए, दूसरी साल नहीं आए, तीसरी साल नहीं आए, 4 साल हो गई शादी को नहीं आए, 5वीं साल हुई। बोले महाराज एक दिन अचानक समधी साहब घर आ गए सामने। हम बड़े खुश हुए। हमने धर्म पत्नी से कहा, वो बोले कि देवी अब कछु अच्छो भलो बनाओ, समधी साहब आए हैं 5 साल बाद। तो बोले अच्छो भलो का? बोले एक काम करो, समधी साहब बूढ़े हैं, वो दांत है नहीं है, नरम नरम मालपुआ बनाओ और खीर बनाओ, घी दूध की कमी नहीं है, भैंस बंधी है दरवाजे पे। मैयाएं आप जानो मालपुआ कैसे हुआ? नहीं जानो? जानो? कछु बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं कह रही हाँ जाने महाराज, लेकिन नहीं नहीं कह रही हमें ना आए। कैसे हुआ मालपुआ? कारे कारे छेद छिदारे, हाथी जैसे कान, कर मन मालपुअन को ध्यान। तो पुराने जमाने में अगर मालपुआ की पंगत हो पतो चल जाए तो न्यो तो सुनत नींद नहीं आवे। महाराज नींद नहीं आती थी, कब सवेरा हो। अरे न्यो तो सुनत नींद नहीं आवे, कब उगेंगे भान, कब सवेरा हो कब जान। कर मन मालपुअन को ध्यान। अच्छा एक बात और है, जिसने कभी मालपुआ देखे ही नहीं वो खाना भी नहीं जानता। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में कथा होती है तो इतने आइटम यजमान परोस देता है तो महाराज समझ में ये नहीं आता कि आइटम किस चीज से खाया जाए, सब्जी से खाया जाए कि दाल से खाया जाए। अच्छा जिसने मालपुआ नहीं देखे वो खाना भी नहीं जानता है। चलो इस लाइन में आप खाना भी सीख जाओगे। मालपुआ खाए कैसे जाते हैं, ध्यान से सुनना।
तो खीर लपेटे मुंह में डारे, खीर लपेटे मुंह में डारे, पकड़ पुआ को कान, करमन माल पुअन को ध्यान। सच्ची घटना सुना रहे हैं। हमारे यजमान बोले गुना के पास की घटना है। बोले महाराज हमने धर्मपत्नी से कही कि एक काम करो, मालपुआ बनाओ शुद्ध देसी घी के। और भैंस देती थी 4 किलो एक बार में दूध। बोले 4 किलो ही चढ़ा दो खीर में। अब 4 किलो खीर की 4 किलो दूध की खीर बनने लगी। और बोले मालपुआ के लिए आटा कितने घोल लें भैया? तो बोले एक हम हैं। तो यजमान बोले एक समधी साहब, एक धर्मपत्नी और एक छोटा सा बेटा, 3.5 आदमी। बोले एक काम करो 4 किलो आटा घोल लो। 4 किलो आटा घुल गया और 4 किलो दूध की खीर। और महाराज बढ़िया नरम नरम मालपुआ होए तो बिना दांत वाला भी ऐसे चले जैसे राजस्थानी थ्रेसर हो। चली जा रही और बढ़िया। जब महाराज बोले बनते जाएं गरम गरम, हम समधी साहब को परोसते जाएं, बनते जाएं, लाते जाएं, परोसते जाएं। जब पता चला जब 4 किलो दूध की खीर भगवानी बचती रह गई। और बोले महाराज जब मालपुआ खाए तो 4 किलो आटे के मालपुआ भी साफ। हमारा एक छोटा बेटा था, वो कहने लगा महाराज एक आध हमें ही बच जाता। अच्छा धर्मपत्नी को तो गुस्सा आई। बोले ऐसे कैसे समधी साहब आए हैं, 4 किलो की खीर खा गए और 4 किलो आटे के मालपुआ खा गए। अब तो बोले महाराज मैंने पत्नी को समझाया। बोले 4 साल में आए, खा तो पूरा कर रहे हैं, बुरो मत मान। अब जैसे जैसे भोजन हुआ, दोपहर का रखा था, हम लोगों ने खाया। फिर समय आया, सुबह जब हुआ और रात में जब समधी साहब सोए और सवेरा हुआ और मैंने पूछ लिया। बोले समधी साहब 5 साल बाद आए और अचानक आज बिना बुलाए, हम बुला रहे थे तब से नहीं आए। तो समधी साहब बोले कि हम वैसे आ नहीं रहे थे, हम तो अपने काम से आए हैं। बोले क्या काम है? बोले हमने सुना है गुना में अस्पताल बड़ी है और डॉक्टर भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो बोले मैंने पूछा समधी साहब से, बोले बीमारी का है? बोले 2-3 महीना से भूख कम लग रही है। पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी महाराज। बोले हमने भी देर नहीं की, हल्दी चावल रख के और तत्काल तलक लगाया और कहा समधी साहब इलाज हो जाए, भूख खुल जाए तो तुम जा दरवाजे से फिर मत लौटियो। हाँ नहीं अब बिना भूख में ही तुझे हाल फिर ना जाने का हो। अब वो सज्जन संतों के आश्रम में पहुंचे, बढ़िया भोजन किया, भंडारा पाया। अब मंदिर में बैठा है, राम राम गाए, राम राम सीताराम दोनों टाइम भोजन पाए। एक दिन मंदिर में भैया एकादशी पड़ी। अब तुम एकादशी जानो का हो गए, एकादशी 11, जिस दिन वैष्णवों के घर भोजन नहीं बनता। अब मंदिर में भगत बैठा है, सीताराम 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 बार बार देख रहा है, चूल्हे भी नहीं चेते। आज दोपहर के 11 बज गए। एक संत ने पूछा भैया तुम बार बार चूल्हे तरफ क्यों देख रहे हो? बोले हम तो इसलिए देख रहे हैं कि आज तो कुछ बना ही नहीं है। बोले आज नहीं बनेगा? बोले क्यों? बोले आज तो 11 है। अब भगत बोला हे भगवान जा कहां ते आ गए। रोता हुआ गया महंत जी के पास। बोले महाराज आज भोजन क्यों नहीं बन रहे? बोले आज 11 है, एकादशी, आज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा। अब भगत बोला कि महाराज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा तो हम तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम तो रात में ही मर जाएंगे, हम तो भूख के बहुत कच्चे हैं। महंत जी को दया आई और संत तो दयावान होते हैं। बोले शायद भूख का कच्चा है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी व्रत की। एक काम कर, कितना भोजन करता है? बोले महाराज 4 किलो आटा। बोले सूखा आटा ले जा, दाल ले जा, सब्जी मिर्ची जो भी है ले जा, नदी के किनारे भोजन बनाना। और लेकिन ध्यान रखना भोजन बन जाए तो भगवान को बगैर भोग लगाए भोजन मत करना, संत जी ने कहा। अब आटा सामान लेकर के पहुंचा। अब महाराज आलसी तो था, वो आलसी आदमी भोजन बनाए तो मोटा टूटा कच्चा जला हुआ।
टिक्कर बनाए और थाली में रख लिए। अब मन में सोचने लगा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग लगाऊं। अब मंत्र तो मुझे आता नहीं, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, तो अब मैं भोग कैसे लगाऊं भगवान को। तो भाव से गाने लगा। और प्रिय सज्जनों, भगवान तो भाव से ही प्रकट होते हैं, भाव से ही भगवान मिलते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान ज्ञान से मिले। ज्ञानी व्यक्ति तो इसी में लगा रहता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसे तिलक लगाओ, ऐसे शिखा बनाओ, ऐसे माला जपो। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति प्रेम से भगवान को भजता है और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। गाने लगा। आइए आप लोग भी मेरे साथ गाइए। और भगत गा रहा है। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे थोड़ी राम जी आएंगे, दोनों हाथ उठा के गाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। लेकिन भगवान नहीं आए। अब भगवान इतने जल्दी थोड़ी आएंगे। भगत सोचने लगा कि शायद प्रभु इसलिए नहीं आ रहे हो कि ना यहाँ आचमनी है, न घी से चुपड़ने के लिए, रोटियों में घी लगाने के लिए है, न गरुड़ घंटी है। गुरुजी घंटी बजाते थे, लेकिन आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। दोनों हाथ उठा के प्रेम से बुलाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम से जय हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब भगवान नहीं आए तो भक्त का भाव देखें। भक्त कहता है भगवान शायद इसलिए नहीं आ रहे हो कि सोच रहे होगे कि मंदिर में भोजन रोज करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन महाराज मंदिर के भरोसे मत रहना। क्यों?
ये भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ये भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ये एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। 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 राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम से गाइए जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भक्त का इतना भाव है और ये भाव से ही तो परमात्मा प्रकट होते हैं। और जैसे ही जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, भगवान मेरे रघुवर वहां प्रकट हो गए। अब भगत बार बार देख रहा है राम जी को। श्यामली सूरत भगवान की, कितना सुंदर मुखारविंद। अब भगत कहता है राम जी से, बोले महाराज आपका नाम राम है। अब देखिए सारा संसार जिसे बुलाता है लेकिन वो आ गया। लेकिन भगत कहता है महाराज आपका नाम राम है। राम जी बोले हाँ हाँ मैं ही तो राम हूं। अब देखिए भगवान से जान पहचान नहीं है, जो जान पहचान हो जाती है ना फिर दिक्कत वाली बात नहीं। बोले महाराज आप राम हैं तो आइए, मैंने आपको ही तो बुलाया है। लेकिन भगवान राम आए लेकिन अकेले नहीं आए। राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी और। राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी को ले आए। भगत बोला महाराज आप आए ठीक है, आपको बुलाया, लेकिन ये पीछे कौन है आपके? राम जी बोले हमारी धर्म पत्नी है सीता। तो बोले महाराज मैंने तो आपको अकेले बुलाया था, पत्नी को थोड़ी बुलाया आपने। सीता जी कह रही है कैसे भगत के यहाँ ले आए महाराज? बोले जो भी है भगत का भाव है, आ ही गए हैं। बोले 4 किलो आटा तो हमको कम पड़ता था। भगत बोला एक तुम हो गए, एक आपकी धर्म पत्नी, आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। बढ़िया राम जी ने भोग पाया, सीता जी ने भोजन पाए, भगत ने बचा खुचा प्रसाद पाया, प्रसन्न हो गया। और जैसे ही भगवान अब जाने लगे, भगत बोला महाराज अगली एकादशी पे फिर आऊंगा, यहीं मिलूंगा, आप आओगे कि नहीं? भगवान बोले आएंगे। बोले देर तो नहीं लगाओगे? अब की बार बहुत देर लगाई। और लेकिन सावधान, यहाँ घी वगैरह नहीं देते गुरुजी, रूखी सूखी पाओ, प्रेम से पियो नदी को पानी। देखिए 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग बड़े बड़े संत महात्मा लगाते हैं, लेकिन भगवान रूखी सूखी पाने के लिए नदी के किनारे आ गए। धन्य है ये लीला। भगवान राम जी बोले कि आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, जरूर आएंगे। अब कुछ समय बाद एकादशी फिर पड़ी दोबारा। गुरुजी से भगत कहने लगा, बोले महाराज आटा बढ़ा के दो। गुरुजी बोले क्यों आटा बढ़ाएं? बोले एक भगवान को बुलाता हूं, वो पत्नी को लेके आ जाते हैं, आटा बढ़ाओ।
गुरुजी ने कहा हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, हमारा जीवन निकल गया, हमको भगवान कभी नहीं मिले। शायद भूखा रहता होगा इसलिए आटा मांग रहा है, ले ले जा। कितना? बोले 6 किलो दो। 6 किलो आटा लेकर के आया और वही उसका मंत्र, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब भगवान ने देर नहीं की, भगवान जल्दी प्रकट हो गए। लेकिन आज आए तो अकेले नहीं आए, राम जी आए, सीता जी आई, राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। आज लक्ष्मण जी भी आए। राम जी बोले भगत आ गए। भगत बोला महाराज आ तो बढ़िया गए, आपकी धर्मपत्नी भी ठीक आ गई, लेकिन ये तीसरा कौन है? बोले ये हमारे भैया हैं लक्ष्मण। भगत बोला महाराज क्या मैंने तुम्हारे पूरे घर का ठेका लिया है कि सबको खिलाऊं? पहले बता के जाना चाहिए ना। मैं सोच रहा था कि आज भरपेट भोजन करूंगा, लेकिन आज फिर आदि एकादशी हो जाएगी। ये लक्ष्मण हट्टा कट्टा है, कितना खाएगा? लक्ष्मण जी मन बुरा करने लगे। राम जी बोले चुप रहो, भगत का भाव है। एक बार मन बुरा किया था सबरी के आश्रम पे, तो शक्ति लगी और उसी बेर के कारण बचे। अब बुरा मत मानना। राम जी ने भोजन किया, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने, भगत ने भोजन किया। अब भगत बोला कि महाराज अगली एकादशी पे आओगे, लेकिन कितने लोग आओगे लिखवा के जाओ नाम, हाँ हाजिरी भरवा के जाओ। राम जी अदृश्य हो गए, कह गए कि आएंगे जरूर, ये नहीं बता गए कितने लोग आएंगे। तीसरी एकादशी पड़ी, भगत गुरुजी से बोला कि महाराज सामान बढ़ाओ। क्यों? बोले एक भगवान को बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं। कितना आटा था? बोले 8 किलो आटा दो। गुरुजी समझ गए कि अकेला इतना आटा तो भोजन कर नहीं सकता, 8 किलो आटा थोड़ी खा पाएगा, या तो कहीं बेच देता है ये। और ये मुझे विश्वास है भगवान तो आते नहीं होंगे, हमारा जीवन निकल गया मंत्र पढ़ पढ़ के, कभी भगवान नहीं आए। ये पागल पढ़ा लिखा नहीं है, इसको क्या भगवान आएंगे? इसके कच्चे पक्के टिक्कर खाने भगवान आएंगे? आज इसका पीछा करना चाहिए कि ये कहां ले जाता है आकर आटा। गुरुजी पीछे पीछे 8 किलो आटा लेकर के भगत आया, और भगत का वही मंत्र, जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब ही तहां क्षण में भयो प्रगट राम दरबार। भगत ने जैसे ही भगवान को बुलाया, जम जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तबही तहां क्षण में भयो प्रगट राम दरबार। संपूर्ण राम दरबार प्रकट हो गया। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की। संपूर्ण राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बहुएं, तीनों माताएं, हनुमान जी महाराज, नौकर चाकर, दास दासियां, लाइन लगी है भैया। और भगत देख रहा है कि चली आ रही है लाइन। राम जी बोले कि आ गए भैया। भगत बोला कि बढ़िया आ गए महाराज। लेकिन महाराज एक बात बताओ, आज तो आपने हद ही कर दी। क्या हद कर दी हमने? तो भगत बोला वानर की मानव की तो बात ही क्या, अभी तक तो मनुष्य आ रहे थे ठीक है, एक बानर भी ले आए। और आज तो महाराज बंदरा भी आने लगे। हनुमान जी महाराज धन्य है प्रभु। राम जी बोले कि देखो अब आ गए हैं। हमने जब अयोध्या में बड़ाई की कि एक भगत बड़े सुंदर टिक्कर बनाता है, तो ये सब लोग बोले हमें भी खिलाओ। अब हम किसको रोकते? तो बोले बढ़िया आ गए महाराज। राम जी बोले कि अब लगाओ भोग। भगत बोला कि महाराज कहाँ से भोग लगाएं? बोले क्यों? बोले आज हमने बनाए ही नहीं है। बोले क्यों नहीं बनाए? बोले हम देखना चाहते थे आज कितने लोग आओगे। तो बोले अब देख लिए, अब बनाओ। भगत बोला महाराज आज हम बनाएंगे ही नहीं। बोले क्यों? बोले हम मेहनत करेंगे, वो हमें बचना है नहीं कुछ, काहे को मेहनत करें।
अब महाराज मेहनत कैसे करें? भगत रूठ गया, ना बनाना है, ना खाना है, ना मिलना है, हमको तो देखना भी नहीं है तुम्हारा भोजन। राम जी ने कहा कि अब तो भगत रूठ गया, रूस गया भगत। तो राम जी ने इशारा किया। किसको इशारा किया पता है? भंडारा बनाने में सबसे निपुण कौन है? नहीं है पता आप लोगों को? रामायण कम पढ़ते हो तुम। आजकल के जमाने में पहले रामायण होती थी दरवाजे पे तो सब समझ जाते थे तत्काल कथा। आजकल रामायण नहीं होती, 4-4 अंगुल धूल जम रही है दरवाजों पर रामायण जी पर। तो पुराने जमाने में रामायण होती थी तो सास बहू में लड़ाई नहीं होती थी, ननंद भौजाई में लड़ाई नहीं होती थी। आजकल लड़ाई इसीलिए हो रही है कि महाराज शाम के समय जो रामायण का समय था अब वो टीवी ने ले लिया। तो टीवी में तो वही आए सास बहू में लड़ाई कैसे हो, वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है संसार। इसलिए रामायण पढ़ें। भोजन बनाने में सबसे निपुण कौन है? अभी हम कथा सुना रहे थे ना। हे विश्व भरण पोषण कर जोई, गाइए विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण सीता कर नाम भरत यश होई, कर नाम भरत यश होई। सारे संसार को खिलाने वाले कौन है? भरत, भगवान विष्णु। विश्व भरण पोषण कर जोई। राम जी ने इशारा किया, बोले महाराज आपका काम आप करो। तो भरत जी महाराज भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। भंडारा बन रहा है। लक्ष्मण जी लकड़ी बीन बीन कर लाए, सुंदर सुंदर चूल्हे बन गए। अब देखिए जहाँ भगवान को भंडारा बनता है, भगवान का भोग बनता है, वहाँ शुद्धता होनी चाहिए। मैयाएं ध्यान से सुने इस कथा को। जहाँ हम भोजन बनाते हैं वहाँ यदि हमने बैठ के भोजन कर लिया तो फिर उसमें चौका लगाओ, है ना, ये नियम है। लेकिन आजकल कितनी मैयाएं हम देखते हैं पकौड़ी बनाती जाएंगी और 2-4 खाती जाएंगी। किसी ने देख लिया, किसी ने नहीं देखा तो सीट बुकिंग हो ही गई, और किसी ने देख लिया तो कहती हाँ चाक के देख रही नमक कम है कि ज्यादा। बड़ा बहाना। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और पोछा लग रहा है, शुद्धता हो रही है। कौन कर रहा है शुद्धता? हनुमान जी महाराज नदी में पूंछ भिजोवे और पोछा लगा रहे हैं। पहुँचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पहुँचते पूंछ से आंजनेय चौका को,
और हाथों से पोता लगाने लगे, हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे, भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भंडारा बनने लगा। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया, अच्छा अमनिया का मतलब समझो तुम क्या ना समझो? अरे अमनिया का मतलब साधु संतों का जहाँ भंडारा बनता है आश्रमों में, जहाँ हम लोग पढ़े हैं, वहाँ ये नहीं कहा जाता था कि आलू काट लो, गोभी काट लो, अमनिया कर लो, बर्तन मांज लो, नहीं कहा जाता, अमनिया कर लो। साधुओं की भाषा अलग है। हाँ, साधुओं की भाषा में मिर्ची को क्या कहा जाता है पता है? मिर्ची को कहा जाता है लंका। भगत लंका लाओ, समझ जाएगा। अब आजकल तो किसी के घर जाएं वो कहें कि राम रस ले आओ, तो वो पूरे घर में ढूंढता है कि राम रस मिलेगा क्या। राम रस माने नमक। और भी कई चीजों के अलग अलग नाम हैं। वैसे तो साधु संत प्याज नहीं खाते, लेकिन अगर कई ऐसे दल के भी हैं जो प्याज खाते हैं तो वो उनकी भाषा अलग है। प्याज का नाम है राम लड्डू। राम लड्डू लाओ महाराज। वैसे लहसुन भी नहीं खाते, लेकिन लहसुन का नाम भी संत भाषा में है पाताल लौंग। क्या नाम है ये भाषा? भोजन बन रहा है। अच्छा, भगत बैठा है उधर मुंह करके दूसरी तरफ। राम जी ने कहा अरे भगत इधर देखो ना, देखो कितना सुंदर भोजन बन रहा है, कितनी सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। भगत बोला महाराज नहीं देखेंगे। बोले क्यों? बोले हम देखेंगे वो भूख लगेगी और मिलना कुछ है नहीं, हम नहीं देखेंगे। अच्छा, ये सब भगत को दिख रहा है। गुरुजी आए हैं झाड़ी में छुपे, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब भी यही है। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा बेटा तुम तो कहते थे तो तुम्हारे राम आते हैं, लेकिन वो राम हैं कहां? तो गुरुजी से कहने लगा भगत देखो ना, देखो मेरे राम कितना सुंदर भोजन बना रहे हैं। गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। भगत ने राम जी से कहा प्रभु आप मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो राम जी कहने लगे कि गुरुजी के मन में मंत्रों का अभिमान है, और जहां अभिमान रहता है मैं वहां नहीं जाता, उसको मैं दिखाई नहीं देता। ये अभिमान का ही तो जो पर्दा है ना, जीवन में जो अभिमान है, शरीर का अभिमान, देहेस्तिमास रुधरई विमतिम त्यजत्तो, ये हाड़ मास का जो शरीर है इसका अभिमान, धन का अभिमान, दौलत का अभिमान, ये सारा संसार अभिमान से सना हुआ है। इसलिए गुरुजी के मन में अभिमान है। तो मेरे कहने का भाव यही है। हाँ, श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर बारी आती है सबसे पीछे लक्ष्मण जी की। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार।
चारों भाइयों का नामकरण हुआ है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है और भगवान धीरे धीरे बाल लीलाएं कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, हाथ में रोटी लेकर के भगवान कहते हैं आंगन में जब घूमते हैं तो कागभूषण जी महाराज इस बाल रूप का दर्शन करते हैं। दूर धरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीली कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, बारिति काम कला निधि कोटि। भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कागभूषण जी महाराज इसी ताक में रहते हैं कि कब प्रभु के हाथ से कुछ जूठन नीचे छूटे और हम लेकर के जाएं। जिस प्रसादी के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, आज कागभूषण जी महाराज सुना रहे हैं कि मैं कई हजार वर्षों तक उस जूठन को पाता रहा। मैंने कई बार भगवान राम के जन्मोत्सव को देखा है। कागभूषण जी कह रहे हैं रामायण में एक बार राम जी का जन्म नहीं हुआ, कई हजार कई बार कई युगों में जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब मैंने दर्शन किया भगवान का। मैया कौशल्या एक दिन लाला को पल्ले में सुलाती हैं तो भगवान को बिना लोरी के नींद नहीं आती, लोरी सुनाती हैं। मैयाएं आप लोग भी लोरी जानती हैं कि नहीं जानती? आती है लोरी? अच्छा सुनाओ, माइक भिजवाएं का? हे भगवान, देखिए हमारा हृदय ही मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर में परब्रह्म को सुलाइए। हमारा हृदय का ही पलना बना करके भगवान को सुलाइए। प्रभु मेरा विश्वास है कि भगवान जरूर हमारे हृदय में विश्राम करेंगे। तो आइए, मैया कौशल्या लोरी गा रही हैं, पल्ले में सुला रही हैं भगवान को। चलिए एक दो अंतरा गाएंगे, ज्यादा नहीं गाएंगे, क्योंकि लोरी एक ऐसा राग है, लोरी एक ऐसी गायन है कि उसको गाने से अगर सुना जाए तो महाराज नींद आने लगेगी। तो आप लोग सो ना जाएं, तब तक ही सुनाएंगे हम, है ना। एक लोरी सुना देते हैं भगवान के लिए। सो जा सो जा सो जा। आप गाओगे मेरे साथ तो ही सुनाऊंगा, नहीं बंद कर दूंगा बीच में। सो जा लला, सुनावे मीठी मीठी लोरियां, तेरी कौशल्या मैया। सो जा लला, सुनावे मीठी मीठी लोरियां, तेरी कौशल्या मैया। सो जा सो जा सो जा सो जा लला, सुनावे मीठी मीठी लोरियां, तेरी कौशल्या मैया। सो जा लला, सुनावे मीठी मीठी लोरियां, तेरी कौशल्या मैया। दोनों हाथ से ताली सेवा कर दो मीठी मीठी प्रेम से। धीरे धीरे भगवान आंख बंद करते हैं, कभी खोल लेते हैं।
तो मैया गाने लगी, लाला नैन लगे अलसाने तेरे, नैन लगे अलसाने तेरे, ओ मेरे प्यारे रघुरैया, ओ मेरे प्यारे रघुरैया, सो गए बाल सखा सब तेरे, सो गए बाल सखा सब तेरे, सो गई तेरी मैया, ओ लाला प्यारे सो गई तेरी मैया, ए लाला सो जा सो जा सो जा सो जा लाला, सुनावे मीठी मीठी लोरियां तेरी कौशल्या मैया। प्रेम से गाइए। निकला है तारों की माला पहन के निकला, चंदा प्यारा प्यारा ओ प्यारे लाला चंदा प्यारा ओ तो मैया की नयन का तारा, तो मैया की नयन का तारा, राजा का राज दुलारा ओ प्यारे लाला, राजा राज दुलारा, सो जा लला, सुनावे मीठी मीठी लोरियां तेरी यशोदा मैया, तेरी कौशल्या मैया, तेरी कौशल्या मैया। मैया गा रही हैं और भगवान पलने में पड़ाए जाते हैं। और जब भगवान को पलने में सुलाया, मैया दौड़ करके रसोई घर के पास में मंदिर में गई, तो वहां उनके लाला जो रघुवर हैं वो वहां बैठे हुए हैं। मैया चिकित भई कि हे भगवान, मैं तो अभी पलने में लाला को सुला के आई, वो यहाँ कैसे आ गए हो? दौड़ करके गई तो भगवान फिर पलने में सो रहे हैं। मैया जब चकित भई भगवान की इस रूप को देख करके, क्योंकि मैया ने मांगा था, मैया ये कौन है? कौशल्या मैया शत्रुपा। कहा था प्रभु मुझे सदैव याद रहे कि आप मेरे घर बेटा बन के तो आ रहे हैं, लेकिन आप ब्रह्म परमात्मा हैं, इसलिए भगवान ने ये रूप दिखाया। श्री राधे। आपके हमारी कथा के बीच में दिनेश सेन पत्रकार मित्रमंडल ईसागढ़ से जो लोग पधारे हैं वो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है मंच से वो शीघ्र शीघ्र आएं और महाराज जी का स्वागत वंदन करें।
जय श्री राम। तो भगवान ने अपनी माता के लिए भगवान ने अपना रूप का दर्शन कराया, विराट रूप का दर्शन कराया। आइए हमारे पत्रकार जी बता रहे, एक बार जोरदार तालियों से हम और आप उनका स्वागत करें। हेलो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आज इस कथा आज अहिल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। परसद पद पावन पासोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार वही। गौतम ऋषि की जो धर्म पत्नी अहिल्या आज नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। प्रकट हो गए प्रभु श्री राम वहां पर। देखिए चरणों की रज से आज प्रभु आपने मुझे जिन चरणों के लिए बड़े बड़े संत महात्मा तरसते हैं, वो चरणों की रज आज मेरे माथे पर आपने रख दी। प्रभु भगवान का आशीर्वाद लेकर के गौतम ऋषि की जो नारी अहिल्या है, गौतम ऋषि के पास चली गई। जन्म जन्म तक भगवान की याद बनी रहे, यही वरदान मांगा है। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सारी कथा आज भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज श्रवण कराते हैं राम जी को। जनकपुर में जैसे ही प्रवेश किया, जनकपुर बड़ा ही सुंदर है। सुंदर सुंदर व्यापारी बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर अटालियां सज रही हैं। जनकपुर की नारियों ने मेरे राम के रूप को देखा, मन में सोचने लगी कि धन्य है मेरे प्रभु श्री राम, ये तब से क्यों नहीं आए। अगर पहले आए होते तो हमारे राजा जनक कभी ये प्रण ही नहीं करते। लेकिन ये बाल सुकुमार कैसे धनुष को तोड़ेंगे? धनुष टूटेगा तभी सीता से नाता जुड़ेगा। रात्रि विश्राम हुआ है, जनक जी महाराज मिलने आए। जनक जी ने मेरे राम के रूप को देखा, जैसे ही विश्वामित्र जी से मिले और जैसे ही राम जी को देखा, मन में विचार आने लगा कि जिन आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद का ध्यान धरता हूं, शायद ये वही तो नहीं है, मेरे रघुवर शायद वही हैं। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन ये राजा दशरथ, ये दो दशरथ जी के दोठा, ये दोनों राजा दशरथ जी के चिरंजीव हैं, पुत्र हैं। और यहाँ जनकपुर में, ये जनकपुर आपकी जो नगरी है उसको देखने के लिए आए हैं। श्री जनक जी महाराज दर्शन करके आज बड़े ही प्रसन्न हैं। भगवान मेरे प्रभु श्री राम
कहते हैं प्रातः काल गुरुजी के आदेश अनुसार पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए, लेकिन वहां पर जो माली थे, माली कहने लगे महाराज आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, ये तो हमारी जनक दुलारी सीता जी का स्थान है, सीता जी का स्थान। तो बोले महाराज आपको यहां प्रवेश नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? तो बोले प्रभु अगर आप इस पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे तो हमारी आपसे विनती है कि आप इसमें प्रवेश ना करें। क्यों? क्योंकि आपके जो कोमल चरण हैं, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, महाराज आपके जो कोमल चरण हैं कहीं कंकड़ ना गड़ जाएं, इसलिए हम आप चाहते हैं कि आप इसमें प्रवेश ना करें। और यदि आपने पुष्प तोड़े भी ना तो इनके ऊपर जो भौरा मंडरा रहा है वो फिर पुष्पों को छोड़ करके आपके मुखारविंद पे आ जाएगा। क्योंकि आपका मुख कौन है, आपका मुख कैसा है? कमल के समान है, कमल सदृशम। तो आप महाराज मेरी बात माने। नव कंज लोचल कंज मुख पद कंजारुणम, आपका मुख करोड़ों करोड़ों कमल के समान है। और हमने सुना है कि आप अगर अंदर जाओगे तो वहां पर घाट हैं, जैसे चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ गई हैं। जितने भी यहाँ पत्थर हैं सब नारी बन जाएंगे। वृक्षों को अगर आप छुओगे तो नारी बन जाएंगे, तो वो सब नारी बन गए ना, तो फिर हमारी तो नौकरी चली जाएगी। हम जल देते हैं, पुष्पों की रखवाली करते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि हम गलत जगह आ गए, अब अंदर तो हम जा नहीं सकते। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, गलत जगह नहीं है, एक काम करते हैं, कोई उपाय तो होगा कि हम इसमें अंदर जाकर के पुष्प वाटिका में पुष्प ले जाएं गुरु जी के लिए। बोले हाँ। माली कहने लगा कि यदि आपको पुष्प वाटिका में प्रवेश चाहिए तो तुम सियाजू की जय बोलो और फिर अंदर प्रवेश मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज बोल दो जल्दी जय। राम जी बोले कि सियाजू की जय हम कैसे बोले? तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज आप हृदय में तो सिया जी को सदैव रखते हो, सदैव याद करते हो, आज भूल जाओगे तो क्या है। तो आज भगवान पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन करते हैं। सीता जी राम जी को देखती हैं, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वहां दर्शन हुआ, मन ही मन कामना हुई। और यहाँ माता जी का पूजन करने के लिए जगत दुलारी सीता जी गई हैं। मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। कसी माल मूरत मुस्कानी, कहते हैं पार्वती जी हंसी और हृदय से उनके गले से माला निकली, सीता जी के हृदय पे आ गई। समझो आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा। आज जनक जी महाराज के यहाँ भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। कोई धनुष को नहीं उठा सका, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम आए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में धनुष के 3 खंड कर दिए। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम, बोल झरिया सरकार की जय। आइए बड़े ही भाव से हम लोग जगत दुलारी धनुष टूटते ही सीता जी सखियों सहित आई हैं और राम जी के सामने आई। तो राम जी तो मुकुट भी बड़ा है, राम जी भी बड़े हैं, कैसे पहराएं वरमाला। सखियां भगवान से कहती हैं आप भी दर्शन करें। और कहती हैं कि झुक जाइयो